लेकिन अगर गार्बेज कैफे का संचालन और इसका उद्देश्य कॉन्सेप्ट अगर सही लग रहा है अगर आपको एकदम सही तो लग क्या रहा है, आप चालू रहेगा, तो जारी रहेगा। हाँ जी हाँ जारी बिल्कुल चालू रहेगा। जारी कहे रखेंगे कि इसको। हमारे प्रधानमंत्री का सोच है कि पूरा शहर प्लास्टिक मुक्त हो। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। अंबिकापुर नगर निगम को देश और विदेश में ख्याति दिलाने वाले देश के पहले गार्बेज कैफे को बंद करने का फरमान सुनाने के बाद महापौर मंजूषा भगत के दूसरे दिन है सुर बदल गए। आज खबरी गुल्लक से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना बहुत अच्छी है, इससे प्लास्टिक कचरे का निपटान होगा। होटल संचालक ने यदि कोई गलती की है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए, मगर गार्बेज कैफे का संचालन बंद नहीं होगा। हम आपको दिखाते हैं महापौर मंजूषा भगत ने गार्बेज कैफे का निरीक्षण करते हुए क्या कहा था। गार्बेज काफी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ अचानक मैं निरीक्षण करने आई थी, कहीं से मुझे शिकायत मिला था। जिस उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का था, तो आधा किलो प्लास्टिक में जो इनका प्रावधान था नाश्ता सा देने का, वो ऐसे दिखता नहीं नजर आ रहा है। कुल मिला के ये वाला योजना फेल है। इसके द्वारा से राज्य कौन करता है? इसका हम बहुत शिकायत आ रहा है तुम्हारा ये सब फालतू हो रहा है सब जगह। कल भी एक को तुम पहले तो बंद करो, मैं क्योंकि अभी भी तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम चालू करो। आज से बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिसका भी खाली स्थिति दे दे रहे हो फिर अभी बंद करो। दोस्तों, अभी तक आपने वह वीडियो देखा जिसमें महापौर मंजूषा भगत ने गार्बेज कैफे का निरीक्षण करते हुए क्या कहा था। अब हम आपको दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें महापौर मंजूषा भगत ने दूसरे दिन आज खबरी गुल्लक से चर्चा करते हुए क्या कहा। गार्बेज कैफे का संचालन और इसका उद्देश्य कॉन्सेप्ट अगर सही लग रहा है अगर आपको एकदम सही तो लग क्या रहा है, आप चालू रहेगा, तो जारी रहेगा। हाँ जी हाँ जारी बिल्कुल चालू रहेगा। जारी रहेंगे इसको, एक बार क्योंकि मौका देना चाहिए। मौका देंगे बिल्कुल उसको। मौका देना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि गार्बेज कैफे का संचालन बंद नहीं होगा, और अगर अनुबंध में अगर कोई भी कमी या गड़बड़ी पाई गई है तो कराया जाएगा, और जरूरत पड़ेगी तो हाँ दूसरे को भी मौका दे सकते हैं। ये कहना सही है आपका कि अगर संचालक अगर अनियमितता बरत रहा है तो संचालन का दायित्व किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन गार्बेज कैफे का संचालन बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, गार्बेज कैफे के संबंध में खबरी गुल्लक और महापौर मंजूषा भगत के बीच क्या चर्चा हुई, देखिए पूरी वीडियो। अंबिकापुर की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा अंबिकापुर में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए गार्बेज कैफे की स्थापना की गई थी, जो न सिर्फ अंबिकापुर शहर छत्तीसगढ़ बल्कि देश और विदेश में भी इसका चर्चा हुआ था और लोगों की तारीफ भी मिली थी। क्योंकि एक दिन पूर्व आपने निरीक्षण करते हुए गार्बेज कैफे को अवैध पाया और बंद करने का निर्देश दिया है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और किस तरह की शिकायत मिली थी। देखिए, हमारे पास यहाँ के बहुत जनों का लगभग मेरे पास 5 कॉल आए। उन्होंने कहा कि आपके गार्बेज कैफे बंद हो चुके हैं, और मैंने जैसे वह निरीक्षण अचानक किया तो जाके देखा कि जो होटल संचालित तो कर ही रहा है, लेकिन मेन जो उद्देश्य है इसका, तो उस उद्देश्य से हटके था। जी, इनकी मंशा सही थी, हम इनमें पीछे नहीं हट रहे हैं। अब साल भर से अनुबंध का ना होना, ये तो बहुत गलत बात है। हम तो अभी 1 महीना से आए हैं ना, नहीं, इनकी मंशा थी इसको अच्छा चलाने की, अच्छी उम्मीदों के साथ शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की बात थी, बहुत अच्छी मंशा थी, हम तो उनके साथ हैं। लेकिन इस मंशा को इन लोग को साकार होते कहाँ नजर आ रहा है, जब इनकी बिना देख रेख में ऐसे कॉन्डम पड़े हुए थे। वहाँ जो होटल का जो संचालक था बिना अनुबंध का वहाँ काम कर रहा है, और वहाँ एक व्यवसायिक के रूप में हमने देखा, जो भी वहाँ खाना परोसा जा रहा था, नाश्ता परोसा जा रहा था, तो गलत है ना। जिस उद्देश्य से था गार्बेज कैफे का जो कॉन्सेप्ट था उस दौरान का, उस समय का यही था कि अगला पक्ष जो है वो खुद का व्यवसाय करेगा और उसमें कचरा संग्रहित होने पर टोकन अगर लाता है किलो आधा किलो तो उसके अनुरूप नाश्ता और भोजन को उपलब्ध कराएगा निःशुल्क। और उस व्यवसायी का भी कहना है कि केवल कचरा के एवज में होटल का संचालन संभव नहीं है,
तो कॉन्सेप्ट भी यही था कि आप होटल चलाओ और हमारा जो गार्बेज कैफ़े है उसका उस योजना को आप साकार करो, कचरा से आप भोजन दो, प्लास्टिक कचरा से। तो कैसे आपको लगा कि ये योजना फेल हो गया है? देखिए, ठीक है, ये योजना फेल तो दिख ही रहा है भाई, कैसे नहीं दिखा? एक टोकन उपलब्ध ना होना, हम तो अभी आए हैं ना, हैं आप स्पष्ट बता रहे जैसे हैं। बीते इस गार्बेज कैफ़े का जो स्थापना है हाँ, वो स्थापना लगभग है। 2019-20 में हुआ था और बीते 4-5 साल में गार्बेज कैफ़े में लगभग 2.5 लाख लोगों ने जो है आधा किलो प्लास्टिक कचरा दे करके नाश्ता किया है और लगभग 55,500 लोगों ने 1 किलो प्लास्टिक कचरा दे करके भोजन किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि योजना फेल है? देखिए, हमारे जो पूर्ववर्ती के सरकार ने जो उद्देश्य किया था, हम तो ठीक है ये समझते हैं, वो रिकॉर्ड में है, लेकिन ये पहले की जो रिकॉर्ड है हमको जांच का विषय है, हम तो उनको देखे भी नहीं हैं। अभी तक हम विभाग से ज़्यादातर संपर्क भी नहीं किए हैं। हमको तो पब्लिक के माध्यम से सूचना मिला तब वहाँ निरीक्षण करने गए। जी, उद्देश्य उनका अच्छा था, लेकिन अनुबंध जैसे अभी आपने कहा कि योजना फेल हो गया उनका, जी जी तो फेल कैसे हुआ? आप इस चीज़ को बताएंगे। तकनीकी कारण अलग हो सकता है कि अनुबंध ना हुआ हो या अनुबंध खत्म हो गया हो तो दोबारा अनुबंध करना था, इस दिशा में पहल होना था। और आपने जैसे कहा कि ये योजना ही फेल हो गया है नगर निगम को गार्बेज कैफे का, तो कैसे है ये, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे? देखिए, मैं बार बार इस बात को आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हम स्वयं से नहीं गए थे। ये पब्लिक जो यहाँ के बुद्धिजीवियों ने हमको जो सूचना दिया, उसी के आधार पर हम निरीक्षण करने गए। लेकिन जो उन्होंने बताया उसके आधार पर तो एक टोकन, इसके बीच में तो एक टोकन कोई लेके नहीं आया था, टोकन बंद हो चुका था। अगर इनकी उद्देश्य और मंशा अच्छा रहता तो इसको बराबर अनुबंध करके संचालन करते। नहीं, जैसे मेरा सवाल है कि अगर तकनीकी कारण था कि अनुबंध नहीं था, उनको अनुबंध करना था या जो नियम होता है जो उसका उल्लंघन फॉलो नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जो अपना जो सवाल है कि ये गार्बेज कैफे फेल हो गया, तो इसको आप स्पष्ट करेंगे कि आपको कैसे लगा कि योजना फेल हो गया, जबकि वहाँ पे 2.5 लाख लोगों ने नाश्ता किया है और 55,500 से अधिक लोगों ने भोजन किया है बीते, और लगभग कई लाख क्विंटल वहाँ से प्लास्टिक कचरा का जो है ना निपटान भी हुआ है गार्बेज कैफे के माध्यम से। तो आप फेल कैसे कर सकते हैं इस योजना को? ये अलग चीज़ है कि अनुबंध ना हो या लिमिट फेल हो गया हो, तो एक अलग चीज़, इसका अपन पालन करा सकते थे, लेकिन गार्बेज कैफे को ही बंद कराना कहाँ तक उचित है? तो हमने आपके माध्यम से अब आपको भी बताएं, हम स्पष्ट बोलते हैं कि बंद किया जाए, हम तो नहीं बोले हैं। कहाँ किस चैनल के किस न्यूज़ में हम बोला है कि हम बंद कर देंगे? हमको तो जांच का विषय है, अभी भी विभाग के द्वारा हम जानकारी पूरा लिए नहीं है। पूरा यहाँ कमेटी बनेगी, क्या उद्देश्य के, किस उद्देश्य के कारण उनको भाई देश प्रदेश में पहचान है, अच्छी बात है, उनका उद्देश्य अच्छा रहा, ये भी हम तो समर्थन दे रहे हैं ना। लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवी जो भी फोन आया तो कुछ तो सही पाया गया, अनुबंध का ना होना क्या है, और साल भर से टोकन ना मिलना क्या है? ये तो फेल होने के बात बराबर की बात है ना। हमारा कहना ये है, बंद होने की बात हमने नहीं कहा। जैसे उस व्यवसायी का भी जैसे दावा है कि लगभग 1.5 माह पहले, जैसे वीडियो कल आया, उस वीडियो से मैं देखा कि उस व्यवसायी का कहना था कि लगभग 1.5 माह पहले नगर निगम के ही लोगों ने उनसे कहा था कि अभी आप टोकन से भोजन देना बंद कर दो। मान लीजिए अगर अभी टोकन से अगर भोजन अभी नहीं दे रहे हैं, तो अपन ये भी निर्देश दे सकते थे कि आपने इसको बंद कैसे किया, बगैर निगम के, बगैर हमारे कहे आप इसका संचालन करो और बेहतर तरीके से करो, क्योंकि इससे हमारे अंबिकापुर शहर का नाम हुआ है। न सिर्फ अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश न बल्कि विदेश से भी अंबिकापुर को इस गार्बेज कैफे से न वाहवाही मिल चुकी है। देखिए, फिर से मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ महापौर हूँ, तो जो यहाँ के बुद्धिजीवी जो सोचे होंगे, यहाँ की पब्लिक जो सोचा होगा, वहाँ की क्या स्थिति है उसके बारे में हमको जानकारी दें। उस स्थिति के तहत ही तो हम तो निरीक्षण किए।
लेकिन निरीक्षण में जो नहीं, निरीक्षण गलत नहीं है, निरीक्षण सही है। आप महापौर हैं, जी। इस शहर की प्रथम नागरिक हैं, निरीक्षण करना आपका कर्तव्य भी बनता है और अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई करना भी आपको कर्तव्य जी है। जी लेकिन यहाँ पर सवाल है कि गार्बेज कैफे का संचालन और संचालन को लेकर के जो भी सिस्टम बना होगा, अगर उसके बीच पे अगर कोई खामी है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। ये भी शहर के बुद्धिजीवी वर्ग का ही कहना है। जी। कहना तो यही है कि दूर करना ही चाहिए। हम तो आपके तो क्या कहने- इन कमियों को दूर करके गार्बेज कैफे का संचालन फिर से करेंगे आप? पूरा हम तो इसको अभी विभाग के द्वारा एक जांच कमेटी बनाई जाए। हम तो अभी बुलाए हैं, अभी तो बैठे नहीं हैं। ये कल की बात थी, कल ही निरीक्षण किए हैं। नहीं, जैसे मेरा सवाल है कि मान लीजिए अगर होटल संचालक अगर अनियमितता किया, अगर उसने कहीं गड़बड़ी किया तो ठीक है, नगर निगम जो भी कार्रवाई करता है। लेकिन अगर गार्बेज कैफे का संचालन और इसका उद्देश्य कॉन्सेप्ट अगर सही लग रहा है अगर आपको, एकदम सही तो लग क्या रहा है, तो आप चालू रहेगा, तो जारी रहेगा। हाँ जी, हाँ जारी, बिल्कुल जी, चालू रहेगा, जारी रखेंगे कहे कि इसको। हमारे प्रधानमंत्री का सोच है कि पूरा शहर प्लास्टिक मुक्त हो, और हमारे प्रदेश का भी सोच है, हमारी सरकार की भी सोच जी, है, मतलब ये और कह पब्लिक का सकते भी हैं। सोच है। मतलब तो इस अगर ये सही पाया गया और सही है तो ये आगे भी जारी रहेगा। हमारे नहीं, सवाल मेरा ये नहीं है। सवाल मेरा ये है कि अगर गार्बेज कैफे के संचालन में अगर तकनीकी अगर गड़बड़ी अगर आया है, कहीं कागजाती गड़बड़ी अगर किया है अगर व्यवसायी ने, तो उस पर नगर निगम जो भी कार्रवाई करे वो जायज़ है। लेकिन अगर गार्बेज कैफे का संचालन का अगर ये उद्देश्य कॉन्सेप्ट अगर आपके नज़र में भी अगर सही लग रहा है तो इसका संचालन क्या अगर होटल संचालक को अगर आप बदल भी सकते हैं कार्रवाई पे, किसी और को ले आए, क्योंकि जगह बदल वार्षिक सकते हैं। ये जो भी जिस नियम के तहत निविदा बुलाया गया था और जिनको भी मिला, इनको जिसको ये निविदा के तहत ही दिया गया होगा, ये तो नियम है नगर निगम का। तो इसमें जो है नगर निगम ये जुर्माना या फिर कार्रवाई करते हुए गार्बेज कैफे का संचालन को जारी रखेगी या बंद कर देगी? ये इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है, हम भी मानते हैं इसको, लेकिन अगर गड़बड़ी पाया गया है और हमेशा इस टाइप का गड़बड़ी रहेगा तो नहीं, हमेशा नहीं, ये तो प्रथम बार गड़बड़ी नहीं कहेंगे इसको, एक बार क्योंकि मौका देना चाहिए, मौका देंगे उसको। बिल्कुल मौका देना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि गार्बेज कैफे का संचालन बंद नहीं होगा बंद- और अगर अनुबंध में अगर कोई भी कमी या गड़बड़ी पाई गई है तो कराया जाएगा और जरूरत पड़ेगी दूसरे को भी मौका मिल तो सकता हाँ, तो है। हाँ, दूसरे को भी मौका दे सकते हैं। ये कहना सही है आपका हाँ, जी। कि अगर संचालक अगर अनियमितता बरत रहा है तो संचालन का दायित्व किसी और को दिया जा सकता है, जी। लेकिन गार्बेज कैफे का संचालन बंद नहीं करेंगे। नहीं, बंद नहीं करेंगे। जी। दोस्तों, अब हम आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें महापौर मंजूषा भगत के द्वारा एक दिन पूर्व गार्बेज कैफे का निरीक्षण करते हुए क्या क्या निर्देश दिया गया था। होता है तो अनुभव तो है क्या? तुमने तो बिना अनुभव का तो फिर कैसे खोले? वो देगा नहीं देगा मतलब तो कभी है नहीं। इसके द्वारा से राजू कौन करता है? इसका नाम बहुत शिकायत आ रहा है तुम्हारे खान पे हो रहा है सब जगह। कल भी ये इसको तुम पहले तो बंद करो, मैं क्योंकि अभी भी तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम चालू करो। आज से बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिसका भी खाली स्थिति दे रहे हो फिर अभी बंद करो। चारों लोग शहर वाले ऊपर नहीं कि गलत हो रहा है। तुम होटल के रूप में उसको संचालित कर रहे हो, जिस उद्देश्य से हुआ था वो तो दिख नहीं रहा है। ये तो निविदा मकाई का थे, मेरे को मालूम है। हाँ, क्या लिखा था निविदा में? क्या लिखा था? सामग्री यहाँ पे अपना ही बेचना बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, इसमें निविदा में लिखा है। इसकी किराया हुआ है उसके पूछा तो इसमें तो किराया 1 रुपया कहाँ कितना घर में है? हाँ, अभी तक रसीद कटा है। पिछले जगह रसीद रखा हुआ है। अच्छा कुछ निकल रहा है अमाउंट को उसको करके अब बता दीजिए क्या देना है, तो बोले कि ठीक है मालूम है। इतनी जांच का विषय है, अभी तो तुम बांध उसको, जांच होगा जब सही पाया जाएगा तभी तुमको मिलेगा, इसको तुम बंद करो। कहे कि चारों ओर से जो सूचना मिला है ना, ये सब सही है। दीदी आपको रखेगा ऐसे डायरेक्ट
निरीक्षण के बाद महापौर मंजूषा भगत ने मीडिया से क्या कहा वह भी देखिए। देखिए गार्बेज काफी आप लोग देख रहे हैं। यहाँ अचानक मैं निरीक्षण करने आई थी, कहीं से मुझे शिकायत मिला था। जिस उद्देश्य से प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का था, तो आधा किलो प्लास्टिक में जो इनका प्रावधान था नाश्ता का देने का, वो ऐसे दिखता नहीं नजर आ रहा है। कुल मिला के ये वाला योजना फेल है। और मेरा ये कहना है कि जब यहाँ अनुबंध नहीं है तो होटल संचालक को संचालन नहीं करना चाहिए था। जो विभाग के द्वारा जानकारी मिला वो गलत जानकारी, तो विभाग अभी तत्काल में इनको जांच करने का निर्देश दे रही हूँ। अगर जांच में कुछ त्रुटियां पाई जाती है तो वहाँ के निगम के जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनको भाई जो भी प्लेसमेंट उनको सजा होगा, क्योंकि बिना अनुबंध का होटल कैसे संचालन होगा। ये मैं पता की तो यहाँ अनुबंध भी नहीं है और होटल अभी भी संचालित है और उनके माध्यम से टोकन का भी व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है। जी ये था होटल, लेकिन मुझे उस उद्देश्य नजर नहीं आ रहा है। यहाँ होटल को निरीक्षण करने यहाँ पहुंची थी। दोस्तों अब आप सुनिए होटल संचालक ने मीडिया से क्या कहा। जी मैं विनोद पटेल। ये खामियां कुछ नहीं है, जैसे कि मेरे को नगर निगम के द्वारा करीबन 1 से 1.5 महीना पहले बोला गया था कि अभी टोकन में किसी भी प्रकार का किसी को भी खाना वाना कुछ उपलब्ध नहीं कराना है, तो मैं उसको नहीं दे रहा था भाई। तो उसी को मैं मैडम आई थी मंजूषा भगत जो महापौर हमारी, वो आई थी, तो उनके द्वारा ही जांच देखा गया कि खाना नहीं दिलाया गया। तो भाई हमको इसके बारे में तो नगर निगम ही मना किया हुआ है। तो जैसे देखिए जब मैं ये टेंडर लिया हुआ था तो उस समय जो इनका नगर निगम के द्वारा गाइडलाइन रहता है, जो भी कड़ी का द्वारा इन लोग दर्शाया गया था, तो उसमें भी साफ तौर पे लिखा गया है और बताया गया था मेरे को कि आप इसमें जो नगर निगम के द्वारा जो आयोजना दिया जा रहा है उसमें आप लोगों को खाना उपलब्ध कराना है, जो टोकन के माध्यम से 1 किलो आधा किलो के हिसाब से मेरे को जो देना था वो तो देना ही है। आप उसके अलावा आप अपना भी इसमें बिजनेस संचालन कर सकते हैं, ये मेरे को नगर निगम के द्वारा कहा गया है। जी 1 kg वेस्टेज प्लास्टिक लाने पर खाना उपलब्ध कराया जाता है और आधा किलो वेस्टेज प्लास्टिक लाने पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। जी मुझे यही कहा कि ये उद्देश्य अभी वैसा दिख नहीं रहा है, तो इसको निरस्तीकरण का उन्होंने बोला जा रहा है उनके द्वारा, पर जो कि ये गलत है कि हमारे द्वारा से ऐसा कुछ मना नहीं किया गया। ये तो नगर निगम के द्वारा ही मेरे को मना किया गया था कि टोकन ना लिया जाए। 1 से 1.5 महीना पहले ही बोला गया। गड़बड़ी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि मौका देना चाहिए, मौका देंगे बिल्कुल उसको। मौका देना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि गार्बेज कैफे का संचालन बंद नहीं होगा, और अगर अनुबंध में अगर कोई भी कमी या गड़बड़ी पाई गई है तो कराया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो हाँ दूसरे को भी मौका दे सकते हैं। ये कहना सही है आपका कि अगर संचालक अगर अनियमितता बरत रहा है तो संचालन का दायित्व किसी और को दिया जा सकता है, लेकिन गार्बेज कैफे का संचालन बंद नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरह की वीडियो से बने रहने के लिए खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे, किसी नए मंच पर। तब तक के लिए अलविदा।